दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पीछे के लेक्चर में वैदिकोत्तर काल स्टार्ट किया था, पोस्ट वैदिक काल स्टार्ट किया था। और पोस्ट वैदिक काल में मैंने बताया था कि इस काल में तमाम घटनाएं एक साथ घटी। जैसे मैंने पीछे के लेक्चर में बताया कि सूत्र साहित्यों का विकास हुआ, फिर महाकाव्यों के संकलन की शुरुआत हुई, फिर मैंने बताया कि इसी काल में महाजनपदों का उदय होता है। फिर मैंने बताया आपको कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत इसी काल में होती है। इसी टाइम पीरियड में धार्मिक आंदोलन होता है। तो पीछे के लेक्चर में मैं आपको सूत्र साहित्यों का विकास बता चुका हूँ, ठीक। और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम बताएंगे कि जो महाजनपदों का उदय है वो कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ उनकी अवस्थिति है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो जो वैदिकोत्तर काल का जो 5-6 जो तमाम घटनाएं, जो तमाम फिनोमेना एक साथ घटी, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे पीछे मैंने सूत्र साहित्यों का विकास पढ़ा और आज हम महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है महाजनपदों का उदय, ठीक। तो महाजनपदों का उदय को जानने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन महाजनपदों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो। इन महाजनपदों से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, फिर मैं आपको उसी हिसाब से आपको बताऊंगा मैं। और कौन जनपद कहाँ, महाजनपद कहाँ स्थित है, ये आपको एकदम हम एक्चुअल लोकेशन उसकी कि कैसे कैसे आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि एक सूची बनाइए और उसको पूरा रट डालिए, नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक बाइफर्केशन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कि पहले कौन कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकेशन से। महाजनपदों से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लोकेशन से, यानी अवस्थिति से। किससे? अवस्थिति से। अवस्थिति मतलब कि फला महाजनपद कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जैसे लोकेशन दे महाजनपद दे देगा, ऐसे महाजनपद लिख देगा, ठीक, और ऐसे लोकेशन दे देगा उनका, कहेगा मिलान कीजिए, एक दूसरे से मिलान कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि वन लाइनियर क्वेश्चन बन सकता है कि सीधे पूछ देगा कि फला महाजनपद कहाँ स्थित है, ठीक। ये 3 टाइप क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद आपको वन लाइनियर क्वेश्चन हो गया, ये लोकेशन मिलाने से हो गया, उनकी अवस्थिति कहाँ, ये हो गया। एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि जैसे पूछ देगा कि महाजनपदों की राजधानी संबंधित, महाजनपदों की राजधानी से संबंधित कि फला महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो इस महाजनपदों की राजधानी में आप तो ये तो फैक्चुअल है, तो ये आपके यूट्यूब पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आपको मैं हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। महाजनपदों की राजधानी में कोई भी बुक आप उठा के पढ़ सकते हैं। हालांकि जो राजधानी है महाजनपदों की, जगह जगह उस राजधानियों के बारे में मैं बताऊंगा, उसका जिक्र आएगा। जैसे जैसे मल्ल महाजनपद था, तो मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक था कुशीनगर, एक पावापुरी, ठीक। तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे जगह जगह ऐसे फैक्चुअल टॉपिक आएंगे जिससे इन राजधानियों का जिक्र होगा, महाजनपदों की राजधानियों का। जैसे मल्ल महाजनपद है तो उसकी राजधानी मैंने बताया 2 राजधानी है, पावापुरी और कुशीनगर। तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की। तो ये एक फैक्ट है, लेकिन इससे आपको राजधानी क्लियर हो जाएगी कि मल्ल महाजनपद की राजधानी 2 थी, ठीक। तो इसी प्रकार से और भी महाजनपदों की राजधानियां आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें जिक्र होगा, ठीक। तो राजधानियों में ऐसे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि महाजनपदों का जो उदय हुआ तो उसमें कुल 16 महाजनपद है, तो कैसे कैसे
क्या है इसमें। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इन महाजनपदों से। ठीक, और उसी हिसाब से हम इन महाजनपदों को पढ़ेंगे। तो कुल टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। कैसे हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद हैं? भाई 16 महाजनपद हमको कैसे पता चलता है? तो दो ग्रंथ हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है उसका? अंगुत्तर निकाय। ठीक, ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ क्या है? दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये कौन सा ग्रंथ है? ये जैन ग्रंथ है। ठीक, हालांकि इन 16 महाजनपदों का जिक्र और भी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है, ये प्रमाणिक सोर्स है। इन दोनों में 16-16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। हालांकि उनके नामों में कुछ भिन्नता पाई जाती है, लेकिन ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र क्या है? ऑथेंटिक सोर्स है, प्रमाणिक स्रोत है। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ मिलता है, तो ऐसे पूछ देगा कि डाल देगा उसमें से एक अंगुत्तर निकाय डाल देगा, बाकी 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों की जानकारी कैसे मिलती है हमको? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। ठीक, अब इन 16 महाजनपदों की हम अवस्थिति जान लें, लोकेशन जान लें, और उसको भी मैंने बाइफरकेट कर दिया है याद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा महाजनपद उठाइए, एक लाइन से लिख के सारा रट डालिए, तो आप कभी नहीं रट पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके बाइफरकेट कर दिया है। ठीक, तो कुल टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद, जैसा कि मैंने बोर्ड पे अब आप देखिए। ठीक, ये 16 महाजनपद हैं। ठीक, अब इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद जो थे वो भारत से बाहर थे, वो भारत में नहीं थे। क्या मैंने बताया कि 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद क्या थे? भारत से बाहर थे। तो कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। तो आप इस तरह से इस तरह से दिमाग में आपको रखना है कि कुल टोटल महाजनपद 16 थे, उसमें से 2 महाजनपद भारत से बाहर थे। तो 2 कौन कौन से थे? 2 महाजनपद पाकिस्तान में थे जो कि भारत से बाहर थे। पहला था क्या? कंबोज। दूसरा गांधार। गांधार वही गांधारी, गांधारी का नाम आपने सुना होगा, तो वही गांधार उन्हीं के नाम से गांधार है। ठीक, तो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो बचे कितने? अब 14 बचे। ये 14 कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक, 2 आपका पाकिस्तान में हो गया, कंबोज और गांधार। दिमाग में नोट करना है कि 2 कहाँ है? भारत से बाहर है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, कंबोज और गांधार। शेष कितने बचे? 14। अब इन 14 महाजनपद ये भारत में है। अब भारत में भी मैंने बाइफरकेट कर दिया है कि भारत में एक महाजनपद जो है आपका दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है। क्या नाम है उसका? असमक। 14 में से एक महाजनपद कहाँ है? दक्षिण भारत में है। इसका क्या नाम है? असमक। गोदावरी नदी है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है, उसकी नदी घाटी में वो असमक महाजनपद है। ठीक है, तो एक आपका हो गया दक्षिण भारत में। बचे कितने? 13। 13 कहाँ है तब? 13 ये आपके हो गए उत्तर भारत में। तो कैसे आपको याद करना है? 16 महाजनपद, 2 भारत से बाहर, कहाँ पे? पाकिस्तान में, कंबोज और गांधार। बचे 14। 14 में से एक आपका दक्षिण भारत में है, बाकी 13 आपका उत्तर भारत में है, नॉर्थ इंडिया में है। ठीक, अब इन 13 महाजनपदों में, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन 13 जो उत्तर भारत में है, अब इनको केवल देखना है आपको दिमाग। अब आप बचे कितने? 13 बचे। अब इन 13 को देखना है कि इनका कैसे बाइफरकेशन किया गया है। तो इन 13 में से 10 यूपी और बिहार में है।
यहाँ पे मैं इसको अलग से बना देता हूँ। 13 बचे, 13 में से कितने हैं, 10 कहाँ हैं, यूपी प्लस बिहार। अब आप ये सोचेंगे कि यूपी बिहार में टोटल महाजनपद हो जा रहे हैं, ज़्यादातर महाजनपद यूपी बिहार में ही हैं। भाई 16 में से 10 तो यूपी बिहार में हो गए, बाकी 6 दूर दूर हैं। अच्छा, जितने महाजनपद हैं सब किसी न किसी नदी घाटी के आसपास ही हैं। ठीक, तो 13 महाजनपद कहाँ बचे, उत्तर भारत में बचे। उन 13 महाजनपद में 10 जो है यूपी बिहार में है, बाकी आपका 2 जो है एमपी में है और 1 जो है राजस्थान में है। ठीक, ऐसे आपको याद करना है कि 13 उत्तर भारत में, 13 में से 10 यूपी बिहार में, 3 बचे, 3 यूपी बिहार से बाहर, यानी यूपी बिहार में नहीं है। तो कहाँ है, 2 एमपी में है, 1 राजस्थान में है। ठीक, अब आपको ये दिमाग में आपको देना है कि ये जो 10 यूपी और बिहार में है क्यों है और कौन कौन है। तो पहले ये दोनों छोटे छोटे इनको जान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 13 उत्तर भारत में है, यूपी और बिहार में 7 और 10, 10 हो गए यूपी बिहार में, बचे एमपी में 2, राजस्थान में 1। तो एमपी में 2 है, एमपी में 2 हैं। यहाँ पे देखिए एमपी यहीं कहीं पड़ेगा, एमपी मध्य प्रदेश है तो भारत के मध्य में पड़ता है। तो अवंती एक है, एक चेदी है। अवंती मतलब उज्जैन, अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। ठीक, तो उज्जैनी अवंती भी इसको कहते हैं। तो वर्तमान में वही उज्जैन के आसपास ही था। ठीक, तो अवंती और चेदी ये दोनों, इसको देखिए ना, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक, आइए आपका पूर्वी मध्य प्रदेश में है। तो अवंती और चेदी 2 हो गए आपका एमपी में, राजस्थान में 1 मत्स्य। यहाँ पे देखिए ये राजस्थान वाला एरिया मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मत्स्य है, और यहीं पे जो जयपुर वाला एरिया है वो मत्स्य विराटनगर, इसकी राजधानी क्या है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये जयपुर वाले एरिया के आसपास ये मत्स्य था। ठीक, तो क्या मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में 13 थे, 13 में से 10 आपका यूपी बिहार में था, बाकी 3 बचे जो यूपी बिहार में नहीं थे, बाहर थे। तो 2 एमपी में थे, 1 राजस्थान में था। तो राजस्थान वाला जो मत्स्य था उसकी राजधानी थी विराटनगर, जयपुर के आसपास वाला एरिया। और एमपी में 2 थे, अवंती और चेदी। अवंती क्या था, पश्चिमी मध्य प्रदेश में था। ठीक, और चेदी, चेदी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। चेदी जो है यूपी और एमपी ये दोनों को मिलाकर है चेदी। क्यों, क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन के बारे में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि बुंदेलखंड रीजन जो है उसका कुछ जिला यूपी में आता है और कुछ जिला एमपी में आता है। ठीक, तो 6 या 7 मतलब कुल मिला के बुंदेलखंड में 13 जिले हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड रीजन में 13 जिले लिए जाते हैं, जिसमें से लगभग आधे आधे हैं, आधे एमपी में है, आधे यूपी में है, ऐसे ही करके 7 6 ऐसे करके है। ठीक, तो जो आपका चेदी है वो दोनों मिला के है यूपी एमपी। ठीक, तो चेदी जो है, चेदी और अवंती ये हो गया एमपी में। अच्छा, तो बुंदेलखंड का जो एरिया, जैसे वो वाला एरिया मैंने आपको बताया ना, जो बुंदेलखंड में जो एमपी में बताया मैंने कि एमपी में 6-7 डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे भिंड, मुरैना, ये सब जो जिला है, मुरैना और ग्वालियर, दतिया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सबको मिला के ये चेदी है। ठीक, तो एमपी वाला रीजन, एमपी आपका क्लियर हो गया कि एमपी में 2 हैं, अवंती और चेदी। ठीक, अवंती कहाँ है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। चेदी कहाँ है, बुंदेलखंड रीजन में है। वही जो मैंने आपको दतिया, मुरैना, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, ये मिला के है आपका। और राजस्थान का मैंने बताया कि मत्स्य विराटनगर, जिसकी राजधानी विराटनगर है। ठीक, अब तो आपको, अब बचा आपका यूपी और बिहार में 10 है। ठीक, तो आपको ये दिमाग में एक चीज आप आ रहा होगा कि यूपी बिहार में 10 क्यों है। ये तो आना ही चाहिए दिमाग में कि 16 में से 10 तो यूपी बिहार में है, बाकी इंडिया में क्या चल रहा था। तो 10 इसलिए यूपी बिहार में है कि मैंने आपको एक फिनोमेना बताया था, एक पीछे के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पहले आदमी क्या था, नोमैडिक था।
नोमैडिक मतलब घुमंतु। पहले आदमी घुमंतु था, फिर धीरे धीरे पशुपालन स्टार्ट किया, कृषि स्टार्ट किया, फिर कृषि किसी कारण से कृषि अधिशेष हुआ, एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस कहाँ होता था? जहाँ गंगा यमुना या कोई नदियों का दोआब होता था। ठीक, तो ये जो यूपी बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे गंगा और यमुना की नदी है, और गंगा यमुना नदी के दोआब में ये 10 जो महाजनपद डेवलपमेंट हुआ यहीं पे हुआ। तो जब गंगा यमुना के दोआब है तो वहाँ पे कृषि अधिशेष होगा, जब कृषि अधिशेष होगा तो धीरे 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 आपका शहर विकसित होने लगेंगे, प्रोटो टाउन्स होंगे, छोटे छोटे नगर होंगे, लिपियों का विकास होगा, तमाम चीज़ें होने लगेंगी। तो इसलिए भाई जहाँ पे कृषि अधिशेष होगा, क्योंकि प्राचीन काल में अन्न ही राजस्व होता था। ठीक, तो उसी बेस पे सारी आपकी आर्थिक क्रियाएं उसी बेस पे होती थी। तो 10 यूपी बिहार में है, उसका कारण है कि गंगा यमुना के दोआब में सारे दसों महाजनपद हैं। ठीक, अब आइए इन 10 को देखते हैं। बाकी तो आप देख चुके हैं कि असमक आपका दक्षिण भारत में है, असमक। ठीक, कंबोज और गांधार भारत के इधर पाकिस्तान में है, ये मैंने आपको बता ही दिया, कंबोज और गांधार। असमक बता दिया, मत्स्य बता दिया, अवंती बता दिया, चेदी बता दिया। ठीक, अब आपका बचा यूपी और बिहार में 10। ठीक, उसको भी मैंने बाइफरकेट कर दिया है, उसको भी आपको याद करने के लिए। ठीक, तो 10 में से 7 यूपी में है, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, 10 में से 7 यूपी में है, 3 बिहार में है। ठीक, और ये 7 यूपी में है, तो यूपी में भी पश्चिमी यूपी में कितना है, पूर्वी यूपी में कितना है, और बिहार में भी उत्तरी बिहार में कितना है, दक्षिणी बिहार में कितना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखिए ये यूपी यही यूपी होगा, और यूपी के जस्ट बगल में ये बिहार है। ठीक, और यहीं ऐसे ही गंगा गंगा ऐसे ही गंगा नदी, और यहीं से जस्ट यमुना नदी ऐसे ही बहती है। ठीक, तो ये यहाँ तक वाला रीजन, ये यहाँ तक वाला रीजन आपका यूपी हो गया। एक एक मैंने मोटा नक्शा बनाया है, और ये वाला रीजन आपका हो गया क्या, बिहार हो गया। ठीक, तो यूपी बिहार मिला के 10 हैं आपके। ठीक, तो बिहार में पहले जान लीजिए, देखिए बिहार में ये बिहार वाला एरिया पूरा है, तो इसमें 3 मैंने बनाया है, 1 2 3। तो 2 दक्षिणी बिहार में, ये उत्तर हो गया। भाई नॉर्थ साउथ ऐसे तो रहेगा, तो जो ऊपर रहेगा वो नॉर्थ में, जो नीचे रहेगा वो साउथ में। तो ये दोनों क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। तो उत्तरी बिहार में 2 हैं, वज्जी और अंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा है उत्तरी बिहार में 2 हैं, वज्जी और अंग। और दक्षिणी बिहार में मगध, ये गंगा के दक्षिणी भाग में था, गंगा नदी आती है तो उसके दक्षिणी तट पे था मगध। तो मगध आपका दक्षिणी बिहार में हो जाएगा। ठीक, तो बिहार में कुल कितने हो गए, 3 हो गए, 2 उत्तरी बिहार में, 1 दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार में जो मगध है वो गंगा के दक्षिणी तट पे स्थित था, मगध। ठीक, तो वज्जी, अंग और मगध ये तीनों बिहार में है, उत्तरी बिहार में 2, दक्षिणी बिहार में 1। ठीक, अब आइए यूपी में। अब देखिए ये इधर का हिस्सा क्या है, इधर का ये ऐसे होता, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट मतलब पूरब, तो इधर का एरिया पूरब, तो ये यूपी के देखिए यूपी है, तो इधर पूरब में 4 थे। ठीक, पूर्व में 4 थे और पश्चिम में 3 थे। तो पूरब में 4 कौन थे, काशी, कौशल, मल्ल और वत्स। काशी, कौशल, काशी, वत्स, मल्ल और कौशल, 4 इधर हो गए, और बाकी ये आपका कुरु, पांचाल, सुरसेन, 3 आपका पश्चिमी यूपी में हो गया। 3 पश्चिमी यूपी में, 4 पूर्वी यूपी में। तो ऐसे आपको याद करना। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज देखिए कि ये जो कौशल था, जैसे ये 4 आपने देखा ना कि पूर्वी यूपी में है, तो ये जो कौशल है, इसी कौशल में श्रावस्ती, जो वर्तमान में श्रावस्ती है, इसी कौशल में श्रावस्ती भी हुआ था। और भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, सर्वाधिक शिष्य उनके श्रावस्ती में थे, सबसे ज्यादा वर्षावास उन्होंने वहीं पे किया, श्रावस्ती में किया। तो इसलिए ये कौशल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कौशल में क्या था, श्रावस्ती था। और भगवान बुद्ध की सारा जो उपदेश है, सर्वाधिक शिष्य हैं, सर्वाधिक वर्षावास है, ये सारी चीजें कौशल संबंधित, श्रावस्ती संबंधित है।
तो ये आपको ऐसे ही आपको याद हो जाएगा सारी चीजें, ठीक। तो कौशल, मल्ल, काशी और वत्स, ये 4 महाजनपद जो थे, 4 महाजनपद आपका पूर्वी यूपी में और 3 महाजनपद आपका पश्चिमी यूपी में, ठीक। तो ये हो गया आपका महाजनपदों से संबंधित लगभग लगभग। अब आपको क्लियर होगा क्या मैंने आपको बताया, एक बार मैं इसको और ऐसे ही आपको दिमाग में बैठा, ऐसे ही मैप पे आप बनाएंगे, ठीक। अच्छा, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता, कभी कभी यूपीएससी में देखिए ऐसे पूछ देगा, ऐसे आपको, ऐसे आपका नक्शा बना देगा, ऐसे ऐसे बना के दे देगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और ऐसे 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 ए बी सी डी, और ऐसे पूछ देगा कि ए पे कौन महाजनपद स्थित है, डी पे कौन महाजनपद स्थित है, सी पे कौन है, ई पे कौन है, ठीक। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ठीक। तो जब ये चीज आप ऐसे बनाए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे असमक है तो यहीं पे कहीं गोदावरी नदी ऐसे बहती है, तो ये इसकी घाटी में असमक स्थित है, ठीक। तो ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में केवल एक महाजनपद है। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो केवल जो भारत के दक्षिण में है, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो भारत के दक्षिण में है, तो आप कहेंगे असमक, गोदावरी नदी घाटी के है स्थित, ठीक। असमक हो गया। तो ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अच्छा, जो ये महाजनपदों की कुछ विशेषताएं भी हैं, हर महाजनपद की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो मैं जब धीरे धीरे आगे के चैप्टर में ऐसे बढ़ता रहूंगा, उसमें हर विशेषताएं, मेन विशेषताएं आपको बताता रहूंगा। अब ये नहीं है कि सारी विशेषताएं मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया और आप एक साल रट डाली, कभी भूल जाएंगे। अभी पढ़ेंगे आधे घंटे में भूल जाएंगे। अच्छा, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब एक बार मैं इसको आपको फिर से समराइज करता हूँ कि याद कैसे करना है। बाकी मैप पे आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे है कि मत्स्य कहाँ स्थित है, काशी कहाँ है, ठीक। और इनके राजधानी आप किसी भी बुक में उठाएंगे तो राजधानी तमाम ऐसे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने उसको, मैं चाहता तो बोर्ड पे लिख देता राजधानी, भाई 16 महाजनपद, एक तरफ राजधानी लिख दीजिए, रट डालिए, ठीक। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेन जहां जिससे क्वेश्चन आता है उसको फोकस करना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, लोकेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो लोकेशन मेन है। और दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है, उत्तर भारत में क्या है, ये चीजें, ठीक। तो एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ कि कुल टोटल महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। कैसे आपको याद करना, 16 महाजनपद थे। 2 भारत के बाहर था, कहाँ था, पाकिस्तान में था, कंबोज और गांधार। तो बचे कितने, 14। 14 में से एक आपका दक्षिण भारत में था, कौन था वो, असमक था। बचे 13। 13 में से 10 जो है यूपी और बिहार में थे, बाकी 2 एमपी में था, एक राजस्थान में था। अब यूपी बिहार में, जो यूपी में कितने थे, 7 थे, बिहार में कितने थे, 3 थे, ठीक। तो यूपी वाला जो 7 थे, 4 आपका पूर्वी यूपी में, 3 आपका पश्चिमी यूपी में। ऐसे आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं है कि एक लाइन से महाजनपद उठाए अब सारा चीज रट डालिए, और वो माँ कसम मत खा लीजिएगा, नहीं तो पूरा टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आपको महाजनपदों के बारे में लगभग लगभग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अच्छा, इसके आगे का लेक्चर जो है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि गंगा यमुना का ये दोआब था जहाँ पे 10 महाजनपद थे। तो भाई जब ये दोआब रहेगा तो यहाँ कृषि अधिशेष होगा, और जब कृषि अधिशेष होगा, जब कृषि अधिशेष होगा तो वहीं पे क्या होगा, प्राक नगर विकसित होने लगेंगे, प्रोटो टाउन्स होने लगेंगे, ठीक। माने द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होने लगेगी। तो ये संजोग नहीं है कि इसी काल में, वैदिकोत्तर काल में ही द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होने लगी, ठीक। तो प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में। द्वितीय नगरीकरण कब होगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वैदिकोत्तर काल में, ठीक। तो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भी इसी काल में होती है, लेकिन मैं उसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।